नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर्स सर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनियों में सर बेहिसाब पैसा डाल रहे हैं सर। मतलब एक होता है ना कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करना, नहीं, आप समझ लो सर इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ये डायरेक्ट खरीदे जा रहे सर। पता नहीं सर इन लोगों को क्या दिख गया उस कंपनी के अंदर, पता ही नहीं सर, लेकिन पता नहीं कुछ अच्छा दिखा होगा इन लोगों को। अभी जैसे देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम सर, अब यहाँ पर अगर आप जाकर देखिएगा तो सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा डाला है सर यहाँ पर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सर, है कि नहीं सर। इस मंथ की बात कर लेते हैं, जून की बात कर लेते हैं सर। यहाँ पर तो डाला है ना सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 7%। हालांकि इनके पास कुछ नहीं था सर इनके पास, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास अगर आप देखोगे तो सर 1.61%। फिर भी सर इनके पास कुछ भी नहीं था सर, 0.01% था सर इनके पास, और आप देखिए 1.61% है। सोचो, खरीद रहे हैं ना सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर सर। डिफेंस के लिए कंपनी काम करती है, कंपनी बड़े लेवल में काम करने की कोशिश कर रही है, कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है सर, और कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। चलो अच्छी खबर है चारों तरफ से। तो इस कंपनी में सर फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे लगाए जा रहे हैं सर। ये कंपनी सभी चीज़ों के लिए काम करती है सर, बहुत पुरानी कंपनी है सर, मतलब लगभग, और बहुत सारी चीज़ों के लिए सर डिफेंस में कंपनी काम करती है। वो तो छोड़िए सर, एक कंपनी है HOAC फूड इंडिया लिमिटेड। सर ये कंपनी है ही कितनी की सर, ये कंपनी मात्र 100 करोड़ की है सर, मात्र 100 करोड़ की है सर। गजब। और इतनी छोटी सी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या दिख गया सर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बताया जा रहा सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग जो 2.8% हिस्सेदारी खरीदा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 8.6% हिस्सेदारी खरीदा। पता नहीं सर इनको क्या दिख रहा है। अभी रिसेंट में खरीदा गया सर, अब ये कंपनी क्या करती है सर, यही मतलब खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। FMCG की तरह ये कंपनी काम करती है सर। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, प्रोसेस भी करती है सर उसको, जैसे चक्की आटा आपको देखने को मिल जाएगा उस तरीके से, मसाले से रिलेटेड, ठीक है, फ्लोर से रिलेटेड सर, बहुत सारे स्पाइसी पाउडर से रिलेटेड ये कंपनी काम करते हैं सर, ऑयल से रिलेटेड, पल से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट से रिलेटेड सर ये कंपनी काम करती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों में सर ये कंपनी धीरे धीरे जो है सर एंट्री लेना स्टार्ट कर रही है सर, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों में एंट्री लेना स्टार्ट कर रही है सर, खाने पीने वाली चीज़ों में सर। अब ये कंपनी क्या कर रही है कि सर ये कंपनी अपना एक अलग ही ब्रांड बना रही है सर। अब उस ब्रांड के अंदर में सर ये कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगी सर, ऐसा है। तो ये जो मैंने आपको बोला HOAC, ये भी एक बहुत छोटी सी कंपनी है सर। 100 करोड़ की कंपनी को सर आप क्या समझेंगे सर, क्या ही समझेंगे सर, छोटी सी कंपनी है। और इसमें पता नहीं फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को क्या दिख गया सर, पता नहीं इनमें क्या दिख गया। यहाँ तक कि सर ये आप लोगों को डिलीवरी भी करके देते हैं, बस आप लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना है, ये आपको आके डिलीवर कर देंगे सर, ऐसा है। आप देखेंगे तो इसका ही जमाना चलना स्टार्ट हो गया सर। डार्क स्टोर समझते हो सर, डार्क स्टोर कहने का मतलब होता है कि वो स्टोर जो एक्चुअली में है नहीं, दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन जब आप सामान ऑर्डर करोगे तो यहाँ से स्टोर से आपके घर में पहुँचेगा सर। तो वो आपके घर के आजू बाजू ही होता है, जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है, 15 मिनट में डिलीवरी कर देता है सर। जैसे अमेज़ॉन अगर आप देखोगे, स्विगी अगर आप देखोगे, जोमेटो अगर आप देखोगे, तो ये सारी चीज़ जो है सर ये कर रहे हैं सर, फास्ट 10 मिनट डिलीवरी करके सर ये लोग ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं सर। तो ये कंपनी को उसमें बेनिफिट होगा सर ग्रो करने में, और यही वो कंपनी है सर। अब इसमें भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इतना अच्छा खासा पैसा डाला है सर यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे कंपनी जहाँ पर सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का तो बोलबाला है सर। जैसे वोल्टम ट्रांसफार्मर अगर आप देखेंगे तो ये अभी लगभग जो है गिरावट पर दिखने को मिल रहा है सर, ये स्टॉक हर गिरावट पर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास हिस्सेदारी दिखे ना सर, 14% से 23%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 25 से 23% सर। इन्हीं के पास तो लगभग अगर आप देखेंगे तो बहुत मोटी मोटी हिस्सेदारी है सर। पब्लिक के पास है ही कितना, पब्लिक के पास मात्र 15% है। पहले तो सर इनके पास 10% हिस्सेदारी हुआ करता था, 10% हिस्सेदारी हुआ करता था सर। ये ऐसी कंपनी है सर, देख रहे हो। पता नहीं सर क्या दिखता है ऐसी कंपनियों में जो इन लोग इतना ज़्यादा हिस्सेदारी उठा के रखते हैं सर। और अभी गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खरीद के बैठे हुए हैं सर यहाँ पर। और एक कंपनी है सर जिसका नाम है RACL ग्रीन टेक। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत माल खरीदा सर अभी इसी रिसेंट क्वार्टर में सर, देख सकते हो सर, ये देख सकते हो सर, ठीक है। तो सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कितना खरीदा सर, देख लीजिए 8%, 8.76%, 9% खरीद लिया। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी देख सकते हो 2.85% खरीद लिया। तो अभी अगर आप देखोगे तो फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बहुत सारे कंपनियों में मोटा पैसा लगा रहे हैं सर। देखिए छोटा मोटा पैसा लगाना स्टार्ट होता तो 1-2% खरीद लिए तो बात समझ में आती है सर। 8%, 10% खरीदना कोई बड़ी बात होती है सर,
छोटी मोटी बात नहीं होती है सर। तो ये जो टाइम चल रहा है ना सर, ये टाइम चल रहा है सर खरीदने वाला सर। यहाँ से जब मार्केट भागना स्टार्ट करेगा ना तो सर शायद रुकेगा नहीं। इस वजह से फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है ना सर, पहले से तैयारी कर ले रहे हैं सर।